आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, समायोजन की प्रक्रिया जो है अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है, जिसका शिक्षकों को काफ़ी समय से इंतज़ार है। 3 दिन हो चुके हैं, सूची ही जारी नहीं हो पाई है। वहीं शिक्षा मित्रों ने मनाया काला दिवस, वहीं मर्ज विद्यालय में बच्चों का जाने से इनकार। तो आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। शिक्षा मित्रों ने मनाया काला दिवस, सीएम को भेजा ज्ञापन, मुख्यालयों पर एकत्र होकर उठाई गई मानदेय बढ़ाने सहित कई मांग। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने शुक्रवार पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने जिला मुख्यालयों पर एकत्र होकर मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भेजा। इसके माध्यम से मानदेय बढ़ाने आदि की मांग की। 25 जुलाई 17 को शिक्षा मित्रों ने समाज निरस्त किया गया था। इसके बाद से शिक्षा मित्र 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को विभिन्न जिलों में मुख्यालयों पर एकत्र होकर मृत शिक्षा मित्रों से हिदायत दी। साथ ही सीएम को भेजे ज्ञापन में मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मूल विद्यालय उनकी ग्राम पंचायत में समायोजित करने, महिला शिक्षा विभाग के बाद उनके ससुराल के विद्यालय में समायोजित करने के आदेश का जल्द अनुपालन करने की मांग उठाई। वहीं संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया, इसके साथ ही शिक्षा ईपीएफ योजना में शामिल करने, उनको आयुष्मान भारत योजना शामिल करके मेडिकल सुविधा देने, मृत शिक्षा परिवार को आर्थिक सहायता देने, उनके परिवार के एक सदस्य पद पर नियुक्ति करने, सेवा हो रहे शिक्षा मित्रों को सरकारी सहायता देने की भी मांग की गई है। विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयागराज में 25 जुलाई 17 को सहायक अध्यापक पर समाज रद्द होने के बाद से सरकार की उपेक्षा का शिकार शिक्षा मित्रों ने शुक्रवार को काली पट्टी बांध के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाकर काला दिवस मनाया। दोपहर बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी सत्यम मिश्र को मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षा का कहना है 40,000 रुपये वेतन से अचानक 10,000 रुपये मानदेय होने के कारण बच्चों की पढ़ाई, वृद्ध माता पिता की दवाई आदि का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं और ये प्राणघातक कदम उठा रहे हैं। काली पट्टी बांधकर परिषदीय प्राथमिक स्कूल में पढ़ाती शिक्षा में। वहीं समायोजन के लेकर के अपडेट आप देखें तो 3 दिन बाद भी ना सूची आई, ना शुरू हुए आवेदन। 23 को जारी करनी थी सरप्लस व कम शिक्षकों वाले विद्यालय सूची। 24 से शुरू होना था ऑनलाइन आवेदन। शिक्षकों को समायोजन की घोषणा कर भूला बेसिक शिक्षा विभाग। प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय स्कूलों के विलय पेयरिंग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जिले के अंदर एक और समायोजन घोषणा की थी। इसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था, किंतु 3 दिन का समय बीतने के बाद भी शुक्रवार देर रात तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। तो इसके लिए 3 दिन हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने पूर्व में घोषणा की थी कि परिषदीय स्कूलों में पेयरिंग के बाद शिक्षक छात्र अनुपात के तहत कम शिक्षक वाले विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके तहत 22 जुलाई को इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश और समय सारणी भी जारी की गई थी। इसके अनुसार 23 जुलाई को आरटीई मानक के अनुसार प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक की सूची ऑनलाइन जारी करनी थी, किंतु अभी तक शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार कम और ज़्यादा शिक्षकों वाले स्कूलों की सूची नहीं जारी की जा सकी। इसी तरह शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई शुरू होना और 27 जुलाई तक चलना था, किंतु 3 दिन बीतने के बाद ही समाज कोई भी प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो पाई है। ऐसा लग रहा है कि विभाग समायोजन की घोषणा करके ही भूल गए। इसकी वजह से आगे प्रक्रिया ठप पड़ी है। वहीं समायोजन के इच्छुक शिक्षक परेशान हैं। वहीं विभाग की ओर से कहा गया है कि 30 जुलाई तक पूरी होनी है समायोजन प्रक्रिया। शिक्षक बार बार विभाग के साइट देख रहे हैं और अधिकारियों को कोस रहे हैं। विभाग की ओर से जारी समय सारणी अनुसार 30 जुलाई तक समायोजन प्रक्रिया पूरी होनी है, किंतु यह संभव नहीं दिख रहा है। इस बारे में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से सूची अपलोड नहीं की जा सकती। इसे जल्द ही पोर्टल अपलोड कर समायोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब देखना होगा कि ये जल्द कब समाप्त होता है। और जो है 3 दिन से हो चुके हैं और अभी तक पोर्टल शुरू नहीं हो सका है। अब देखना होगा कि सोमवार तक क्या कार्रवाई इसमें होती है। वहीं आप पंचायत चुनाव में स्कूलों के विलय मामले को भुनाएगी। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी और संगठन बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी। पिछले दिनों हुए गुजरात व पंजाब चुनाव मिली जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब यूपी पर फोकस कर रही है। वह जोर शोर से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में हाल ही में हुए परिषदीय स्कूलों को विलय पेयरिंग ने पार्टी हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया है। पार्टी पंचायत चुनाव मध्य इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार व सत्ता हाथ से जाने से पार्टी काफ़ी हतोत्साहित थी, किंतु पिछले दिनों गुजरात और पंजाब चुनाव मिली जीत ने पार्टी को एक बार फिर से बूस्टर डोज दी है। इसके बाद से पार्टी नेताओं की सक्रियता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में 26 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव देखते हुए पार्टी ने जो शोर से तैयारी शुरू कर दी। पार्टी प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर जिलों में जहां संगठन सृजन को लेकर बैठकें चल रही हैं, वहीं वे खुद जोनवार सम्मेलन कर रहे हैं। इस बीच
प्रदेश में स्कूल विलय को लेकर निर्णय ने पार्टी को पंचायत चुनाव का एक मुद्दा दे दिया। अब संजय सिंह खुद जिलों में जाकर बंद हुए स्कूलों के सामने वहाँ के लोगों के साथ चौपाल लगा रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों को राय भी जान रहे हैं। राजधानी लखनऊ में तो उन्होंने विलय हुए स्कूलों से दूसरे स्कूल तक 2 किलोमीटर तक पदयात्रा भी की। इसके साथ ही पार्टी के अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ता भी जिलों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी ने 2 अगस्त को राजधानी में बड़े धरने की घोषणा की है। प्रयास है इससे हर जिले से विलय वाले स्कूलों से प्रभावित अभिभावकों को इस धरने में शामिल किया जाए। तो राज्यसभा में भी मामला उठाया गया है। सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भी स्कूल में विलय का मामला उठाया। उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है सदन की सभी कार्यवाही को स्थगित कर इस अति महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाए। वहीं कम संख्या वाले स्कूल भेजे गए 80 छात्र, अभिभावकों ने स्कूल भेजने से किया इनकार। वीईओ के आदेश को अभिभावकों ने बताया नियम विरोध। बहराइच से अपडेट है कि शासन की ओर से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को नज़दीकी दूसरे परिषदीय विद्यालय में विलय करने निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत चितौरा विकासखंड प्राथमिक विद्यालय टेड़िया फकीर का विलय प्राथमिक विद्यालय फकीर चक में किया गया। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राथमिक विद्यालय फकीर चक में संख्या कमी बताते हुए फकीर चक के बच्चों को शिक्षण कार्य के लिए प्राथमिक विद्यालय टेड़िया फकीर जाने फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद से फकीर चक में शिक्षण पर 80 बच्चों पठन पाठन संकट बादल मंडराने लगे। फकीर चक में शिक्षणरत अभिभावकों ने बताया राजनीतिक उठापटक निर्णय बताते हुए बच्चों को टेड़िया फकीर विद्यालय भेजने मना कर दिया। अभिभावक रामपाल यादव, सुषमा देवी, सीमा यादव, सिंपी, अशोक यादव, शिव कुमारी, प्रेमवती, पिंकू यादव, नरेंद्र यादव से अन्य बताए फकीर चक में 80 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। बावजूद इसके बीओ ने 40 छात्र संख्या के टेड़िया फकीर स्कूल जाने का आदेश दिया है, जो शासन के आदेश के खिलाफ है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा करनी है, ऐसे हम सभी बच्चों स्कूल नहीं भेजेंगे। टेड़िया फकीर का विलय प्राथमिक विद्यालय फकीर जगह में किया गया है, लेकिन फकीर जगह में भवन समेत अन्य संसाधनों की कमी है, जबकि टेड़िया फकीर में संसाधन अधिक है, जिसे देखते हुए फकीर जग के बच्चों को टेड़िया फकीर भेजने की बात कही है। अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। अनुराग मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी, चितौरा। संसाधन पूरे लेकिन हो रहा राजनीतिकरण। फकीर चक निवासी वासुदेव ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय फकीर चक में संसाधनों की कमी नहीं है। बीते साल 120 से अधिक बच्चे पढ़ते थे, इस बार भी 80 से अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जबरन राजनीतिक दबाव में फरमान जारी किया गया है, न्याय के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। फर्राटा भर्ती खनन ट्रॉलियों से खतरा। ग्राम निवासी रामनारायण यादव ने बताया कि स्कूल होने से बच्चों निश्चिंत होकर स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजने का दबाव बनाया जा रहा है। सड़क पर दिन भर सैकड़ों मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां निरंतर रूप से दौड़ती हैं, ऐसे में हादसे का खतरा है, बच्चों स्कूल नहीं भेज पाएंगे। वहीं अन्य अभिभावकों का कहना है फकीर चक निवासी चंद्र यादव ने बताया कि विलय के बाद बच्चों प्राथमिक विद्यालय टेड़िया फकीर भेजने की बात कही गई है, जबकि रास्ता सुनसान है और रास्ते में बड़े बाग पड़ते हैं। ऐसे बच्चों से कभी भी आपराधिक घटना हो सकती है। बच्चों सुरक्षा के लिए लेकर भेजना मुश्किल है। लोगों को कुत्तों का भी डर सता रहा है, रोज़ 1.5 किलोमीटर जाना मुश्किल है। तो ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। वहीं इस मामले में कहा गया है कि प्राइमरी शिक्षा को भाजपा कर रही बर्बाद। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा बुनियादी और प्राइमरी शिक्षा को बर्बाद कर रही है, गरीबों को शिक्षा से दूर कर षड्यंत्र कर रही है। भाजपा सरकार स्कूलों में बंद कर संविधान को कमजोर कर रही है। अखिलेश ने जारी बयान में कहा संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार का कानून है, भाजपा स्कूलों में बंद कर संविधान और कानून से मिले शिक्षा के अधिकारों को छीन रही है। जब स्कूल और शैक्षिक संस्थान बंद हो जाएंगे तो गरीब और पीड़ित परिवार के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। प्रतापगढ़ से भी अपडेट है। मर्ज विद्यालय में छात्र छात्राओं ने जाने से किया इनकार। छात्र संख्या कम होने पर बेलखरनाथ धाम ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कर्माजीतपुर के अध्यापकों विद्यालयों में पंजीकृत लगभग 1.5 दर्जन छात्राओं ग्राम सभा के अमरपुर प्राथमिक विद्यालय मर्जर किया गया। शासन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कर्माजीतपुर के प्राध्यापक राकेश शर्मा, सहायक अध्यापक रश्मि शर्मा एवं शिक्षक रेखा देवी अमरपुर प्राथमिक विद्यालय में जाकर शिक्षण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन यहां पंजीकृत छात्र छात्राएं अमरपुर विद्यालय की दूरी अधिक होने का हवाला देते हुए वहां जाने से इनकार किया है। शुक्रवार सुबह अभिभावक के साथ विद्यालय पहुंचे 1.5 दर्जन छात्र छात्राओं ने गेट के सामने खड़े होकर प्रश्न किया और मर्ज विद्यालय जाने से इनकार करते हुए विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की मांग उठाई है। तो विभिन्न जनपदों से इसी प्रकार की अपडेट आ रही हैं और मर्ज विद्यालय को लेकर के अभिभावकों में रोष भी है। वहीं समायोजन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, इसको लेकर के शिक्षक साथी भी परेशान हैं। तो साथियों, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को शेयर की गई है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य साथी पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।